रहीम। मेरा नाम है ज़हूरुल इस्लाम शाहिद। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और अरसा 19 साल से मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। इस चैनल का नाम है होम्योपैथी सेलेक्ट योर रेमडीज़। तो आज अल्लाह के फजल से हम दर्द गुर्दा की पथरी के बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो। तो जब भी किसी को गुर्दे का दर्द हो, वो पता चल जाता है कि गुर्दों का मकाम क्या है, या कोई भी डॉक्टर जो है वो इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकता है कि ये गुर्दों का दर्द है। तो एकोनाइट 1000, बेलाडोना 1000, ये दो होम्योपैथिक दवाएं हैं। एकोनाइट 1000, बेलाडोना 1000, ये दवाई 5-5 कतरे इनको मरीज़ के हर 10 मिनट के वक्फे से 3 खुराकें दें। इंशाल्लाह किसी भी अंग्रेज़ी दवाई से ज़्यादा दर्द को रोकने वाली ये साबित होंगी इंशाअल्लाह ताला। आप तजर्बा कीजिएगा। अब मैं आपको दर्द गुर्दा और इसके बारे में जो मसाइल है वो तफसील से बयान करता हूँ ताकि ना सिर्फ आपको समझ आए, और बाद में मैं इंशाअल्लाह एक ऐसा नुस्खा शेयर करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला गुर्दे में किसी किस्म की भी जो पथरी हो वो उससे टूट के निकल जाएगी और ऑपरेशन से आप बच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप उस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह आप दुआएं देंगे। तो मैं अब बाकायदा आगाज़ करता हूँ। दर्द गुर्दा या गुर्दा की पथरी या मसाने की पथरी, इस मर्ज में गुर्दा या मसाना के अंदर रेग या पथरी पैदा हो जाती है जब पेशाब की हालत गैर मामूली हो जाती है। तो इसकी तह में मादनी किस्म की तलजहट बैठ जाया करती है। इस मादनी ज़रात पर जो पेशाब में तय नशीन होते हैं, कभी तो ये अलग अलग पड़े रहते हैं। ऐसी हालत में इसको रेग मसाना या रेग गुर्दा कहते हैं। और कभी इन ज़र्रात बोल यानी कि पेशाब के नीचे जो ज़रात बैठते हैं, बाहम मिलने से कंकरियाँ या पथरियाँ बन जाती हैं। बाज़ ख़ानदानों में पथरियाँ अक्सर पाई जाती हैं और बाज़ मुल्कों में ये आम हुआ करता है। मसलन हंगरी, पाको हिंद और चीन पथरी का मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। कंकरियाँ या पथरियाँ अक्सर गुर्दों और मसानों में ही बना करती हैं और वहाँ ही अक्सर पाई जाती हैं। जो पथरियाँ गुर्दों में बनती हैं वो बरास्ता यूरेटर गुर्दे से मसाने में आ जाया करती हैं और मसाना से पेशाब के साथ बाहर निकल जाती हैं। और कभी कभी गुर्दा में ये पथरियाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं कि यूरेटर के रास्ते मसाना में नहीं आ सकती, और या मसाना में उन पर मादनी अज्जा तय बतय जमा होकर एक बड़ी पथरी बना देते हैं। यह पथरी वहीं रह जाती है। कभी तो एक ही पथरी होती है और इसके खारिज हो जाने के बाद दोबारा पथरी नहीं होती, लेकिन बाद मरीजों में वक्तन फवक्तन सैकड़ों पथरियाँ पेशाब के रास्ते खारिज होना चाहती हैं होती रहती हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि पानी को अगर उबाल के पिया जाए ना, तो उसमें जितने भी नमकियात मादनी ज़रात होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं ठंडा करने से, और उस पानी को इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी बहुत सारी मादनी ज़रात जो जिस्म में दाखिल होते हैं वो पथरी बनने से बंदा बच जाता है। अब मेरी एक बात नोट करें, जब पथरी यूरेटर की राह गुर्दा से निकलती है तो नौबत ब नौबत तशंजी दर्द होता है और इस दर्द को दर्द गुर्दा कहते हैं। ये दर्द जंगासा से मसाना, खसिया या रान तक जाता है। उबकाइयाँ और कपाहट और सर्द पसीना, जिसको हम त्रेली कहते हैं, होते हैं। पेशाब की हाजत बकसरत होती है और थोड़ा खून अमेजश पेशाब खारिज होता है। और ये दर्द नौबत ब नौबत जारी रहता है हत्ता कि पथरी मसाना में पहुंच जाती है, या बाज़ एक या दो मरतबा दर्द हो तो फिर दर्द ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पथरी गुर्दा में ही एक मकाम पर बैठ जाती है। जब पथरी गुर्दा में किसी मकाम पर बैठ जाए और छोटी हो तो दर्द फिर ख़त्म ही हो जाता है, लेकिन गुर्दा भारी ज़रूर महसूस होता है वो साइड। जब पथरी गुर्दा में पड़ी रहे तो वहाँ बोझ सा महसूस होता है।
मसाने में पथरी का हमें कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। अक्सर का तो गुर्दे की पथरी मसाना में आ जाती है और ये वहाँ ये बढ़ती रहती है, लेकिन कभी कभी ये पथरी मसाना में ही पैदा हो जाती है। बच्चों में पथरी, बाज़ का बच्चों के मसाना में पथरी बन जाती है। इसकी अलामात ये हुआ करती हैं कि पेशाब की आदत बार बार होती है या बेख्तियार निकल जाता है, पेशाब करते वक्त सख्त दर्द होता है, और बाज़ का पेशाब में पीप और खून मिले ज़रात आते हैं। बच्चा जो है ना अपने उज़्वे तनासल को मुसलसल पकड़ कर खींचता रहता है या मसलता रहता है। अगर पथरी मसाना में हो तो उसकी 4 बड़ी अलामात हुआ करती हैं। अगर वो अलामात किसी में हैं तो इसका मतलब है कि उसके मसाना में पथरी है। नंबर 1, पेशाब का बार बार आना, खासकर दिन में जबकि मरीज हरकत करता रहता है, और रात को कम जबकि आराम में होता है। मसलन घोड़े की सवारी करने से पेशाब बार बार आता है। पेशाब करते वक्त और पेशाब करने के बाद कसीब में दर्द होता है और चंद मिनटों तक मुतवातर पेशाब की आदत बनी रहती है, ताकि नया पेशाब मसाना में जमा होकर थोड़ी तस्कीन का मौजब बनता है। क्योंकि जब नया पेशाब आता है तो पथरी इससे थोड़ी सी नाली से हट जाती है, तो फिर ये परेशानी ख़त्म होती है पर आर्जी के लिए। नंबर 3, पेशाब में पीप खारिज होती है। नंबर 4, गाहे गाहे खून भी थोड़ा मकदार में खारिज होता है। ये तमाम अलामात हरकत करने से ज़्यादती इख्तियार करती हैं, और यही वजह है कि बनिस्बत शब के दिन के वक्त ज़्यादा तकलीफ होती है, और जिस वक्त तक मसाना में सोजिश वाक़या नहीं होती उस वक्त तक चुपचाप पड़ा रहना आराम का बायस बनता है। कभी यकायक पेशाब बंद हो जाता है और मसाने के मुंह पर पथरी के आ जाने के बाद हब्सुल बौल की बीमारी हो जाती है। ऐसा ऐसा मसाना का वरम शामिल हाल हो जाता है, पेशाब खारी हो जाता है और पथरी कद में बढ़ जाती है। ऐसी हालत में आराम से पड़ा रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तकलीफ ही होती है और मरीज़ शब रोज़ तड़पता रहता है। जब मर्ज़ ज़्यादा तकलीफ पर होता है तो सेहत और भी ख़राब हो जाती है और सोजिश गुर्दों तक पहुंच जाती है। कुछ ज़रूरी हदायत हैं इस हवाले से, वो आप जहन में रखिएगा। जिन मरीज़ों को रेग या संगे गुर्दा व मसाना का अर्जा हो, इनको लाजम है कि वो इतदाल की ज़िंदगी बसर करें, ग़िज़ा वक्त पर खाएं और ज़्यादा मुरगन और शकील अशिया से और ज़्यादा गोश्तखोरी से परहेज़ करें, और हाजमा को ठीक रखें। शराब वगैरह से तो कतई तौर पर परहेज़ करें। जब मजाज में यूरिक एसिड का गलबा हो या पेशाब में रेग बरंग सुरख आती हो तो ऐसी हालत में शराबो कबाब और गोश्त वगैरह का इस्तेमाल नहायत गैर मुफीद हुआ करता है। सब्जियां और नबातात वगैरह का खाना ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। खुली हवा में दिल पसंद वर्जिश करना, खालस पानी या सोडा वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। और अगर पथरी अग्जालिक एसिड की हो तो फिर पेशाब में यानी कि अग्जालिक एसिड के ज़रात मौजूद हों तो ऐसे मरीज़ को सब्ज़ी तरकारी से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि सब्जियों में भी अग्जालिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अग्जालिक एसिड जो पाया जाता है वो टमाटर में पाया जाता है, टमाटर के छिलके में। तो अग्जालिक एसिड की पथरी टमाटर के छिलके में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो यानी कि वो बनाने की वजह बनता है। तो इंशाल्लाह मैं इसके साथ इसका इलाज भी बताता हूँ। अब मैं अद्वियात शेयर करता हूँ। नक्सवामिका, जब दर्द दाएं तरफ के गुर्दा से शुरू होकर नीचे खसिया की तरफ जाता हो, मरीज को पेशाब और पहाना की हाजत बार बार होती हो, मजाज चिड़चिड़ा, शराब खोरी के आदि अशखास के लिए ये बहुत मुफीद है। ऐसे अशखास जो सिगरेट नोशी करते हैं, गोश्तखोर होते हैं, शराब पीते हैं वगैरह वगैरह, उनको बिल्कुल ये दवाई जो है गुर्दे की पथरी वगैरह के लिए ज़रूर देनी चाहिए साथ दूसरी दवाओं के। उसके बाद दवाई है बरबरस वल्गरस। ये बड़ी मेन दवाई है गुर्दे की पथरी के लिहाज से। इसका मेन जो असर है ये जिस्म में से फासद मादों को निकालती है ये दवाई, इसलिए ये गुर्दे के वाले से इस्तेमाल होती है। वैसे भी ये जिस्म की सफाई करती है फासद मादों से। तो इसकी अलामात ये हैं: बाएं तरफ का दर्द गुर्दा, कमर और कूल्हे के जोड़ों में शदीद दर्दें हों, मामूली सी थकावट की वजह से दर्दों में काफ़ी ज़्यादती हो जाती हो, ये दवाएं इस मर्ज़ में नहायत ही मौसर, ये दवाई इस मर्ज़ में नहायत ही मौसर है। ये मदर टंक्चर में इस्तेमाल होती है, 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में। उसके बाद लाइकोपोडियम है।
पेशाब से पहले कमर में शदीद दर्द हो, खुसूसन दाईं तरफ सुर्ख रंग की रेग का अखराज, ज्यादा शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, पेट में हवा बहुत होती हो, दर्दों के दरमियान में देने से पथरी की पैदाइश रुक जाती है। इसको 30 ताकत या 200 ताकत में सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इस्तेमाल किया जाता है पानी में मिला के। कलकेरिया कार्ब पथरी पर इसका असर काबिल तारीफ है और पथरी के बायस जो दर्द होता है इसको भी ये दवा रफा करती है। दर्द गुर्दा में इस दवाई का असर मुजर्रब माना गया है। मैं साथ साथ बताता चलूँ, ये जो गर्मा है, खरबूजा है, ये गुर्दे की पथरी के लिए नहायत ही आला फल है। जितना आप गुर्दे की पथरी के अंदर खरबूजा इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बल्कि कई छोटी छोटी रेत या गुर्दों में ऐसी पथरी हो तो वो सिर्फ खरबूजा खाने से या गर्मा खाने से ही निकल जाती है। इसके बाद दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम। मसाने और कमर के निचले हिस्से में दर्द, पेशाब की यकायक ख्वाहिश, पेशाब में जलन, पेशाब के साथ खून आए। इसके बाद अगली दवाई है एपिजिया। पेशाब में बलगम, पीप, यूरिक एसिड और भूरे रंग की बारीक रेत खारिज हो, पेशाब करते वक्त अनके मसाना में जलन और बाद में ईंठन हो, सोजश वगैरह, तशन्नुद वगैरह उसे कहते हैं। ओसिमम कैन दवाई का नाम है। दाएं गुर्दे और मसाने में दर्द, पेशाब में मुश्क की सी बू या खुशबू, सुर्ख या जर्द रेत तय नशीन हो जाए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद शदीद किस्म की कै। इकोजैटम। दाएं गुर्दे की गहराई में दर्द जो शिकम के निचले हिस्से को जाए, साथ ही पेशाब की शदीद हाजत हो। प्रेवा ब्रेवा। पेशाब की मुसलसल हाजत, पेशाब स्याह, बलगम और खून मिला, इसमें से अमोनिया की तेज बू आए, पेशाब करते वक्त रानों में दर्द जो पाँव के पंजों और तलवों तक जाए, मसाना में और भी कभी कभी कमर में भी शदीद दर्द हो। टोबैकम। इसमें पेशाब की नाली में शदीद दर्द होता है, ठंडा पसीना और शदीद मतली, मरीज बार बार पेट पर से कपड़ा हटाए, पेट नंगा करने से सुकून महसूस हो। डायस्कोरिया। दाने कोले की हड्डी के बलाई उबार पर एक छोटे से मकाम पर पागल कर देने वाला दर्द जो दानी टांग, दाने खसी और मसाने तक फैले, सर्द पेशाब, सर्द पसीना, पेशाब की बार बार हाजत। सार सप्रेला, यह दवाई का नाम है। खून मेजज, पेशाब मकदार में कम, पेशाब के ताम पर शदीद दर्द, दाएं गुर्दे से नीचे को जाए, पेशाब, बच्चा पेशाब करते वक्त चीहे। कोकस कैक्टी। गुर्दे से मसाने तक बर्छी लगने से दर्द, गहरे रंग का गाढ़ा पेशाब, सुर्ख या सफेद रसूख तय नशीन हो जाए, पेशाब की हाजत। और कैंथरस। खून अमेज पेशाब, शदीद दर्द के साथ कतरा कतरा निकले, दर्द वाली जगह पर छूना बर्दाश्त ना हो। प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आखिर में एक ऐसा नुस्खा शेयर करूंगा जिसको आप कम्बिनेशन मिला के इस्तेमाल करें तो वो किसी भी पथरी के लिए काफ़ी होगा। तो वो मैं दवाइयों के नाम बोल देता हूँ। वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये आप 30 ताकत में इस्तेमाल करेंगे। एपिजिया, ओसिमम कैन, इकोजेटम, प्रेवा ब्रेवा, सारसप्रेला, कैंथरस और बर्बरस वल्गरस। ये दवाइयाँ सारी लेके मदर टंक्चर में, तो इनको किसी एक बर्तन में मिक्स कर लें और अच्छी तरह मिक्स करें। तकरीबन 10 मिनट उसमें चमची के साथ या किसी के साथ मिक्स करते रहें। उसके बाद किसी शीशी में डाल लें और इसके 30-30 कतरे गुर्दे की पथरी वाली मरीज को सुबह दोपहर शाम दें। साथ खरबूजा खिलाएं, साथ पानी ज़्यादा पिलाएं, तो इंशाअल्लाह ताला गुर्दे की पथरी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना थोड़े अरसे में जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर पथरी ऑक्ज़ैलिक एसिड की है तो सिर्फ होम्योपैथिक दवाई ऑक्ज़ैलिक एसिड की पथरी को इंशाल्लाह तोड़ सकती है। तो इस दवाई के साथ फिर आप कलकेरिया फ्लोर और सिलिशिया 30, ये 2 दवाइयाँ हैं, कलकेरिया फ्लोर 30 और सिलिशिया 30, ये भी दवाई साथ शामिल कर लें, लेकिन ये अलहदा देनी है। और इसके आप इस्तेमाल करें 5-5 कतरे दोनों शीशियों में से सुबह दोपहर शाम, साथ अगर पथरी ऑक्ज़ैलिक एसिड की, अगर ऑक्ज़ैलिक एसिड की नहीं
तो फिर आप दूसरा नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप दुआएं देंगे, ये एक सदका जारिया है, मेरी मेहनत है, इंशाल्लाह आपको शिफा होगी।